तेजस्वी यादव सीएम बने तो पकड़ पकड़ के हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। आज मेरे मन में आया और मैं 20 दिनों में नौकरी किसी को दे दूंगा, ये संभव है क्या? खुली आंखों से दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं। ये ठीक वैसा है जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम आ गए तो हर के सबके महीने में खटाखट 8,500। वो इस बात को समझ रहे हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर समाज में जिस तरह कहा हुआ है वही बोलो। आप बताओ, सीधे नेता के तौर पर आप करो 2.5 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी दे दोगे, दिन खेत में घूम रहा गुटखा खा रहा, हाँ। तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है दोस्त। क्यों? तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं, नौकरी तो करनी पड़ेगी। बटेंगे क्या नौकरी? क्या ये घरों से पकड़ करके ले जाएंगे भाई साहब? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी और हम बात करने आए हैं बिहार विधानसभा चुनावों पर। और बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक बड़ी घोषणा हुई है। घोषणा ऐसी कि अगर आप बिहार में हैं, बिहारी हैं तो आपकी मौज है। आप सारी चिंताओं को त्याग दीजिए और बिल्कुल तैयारी कीजिए कि बस आपको नौकरी मिलने ही वाली है। आप घर में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, आम के बगीचे में हैं, जहां कहीं भी हैं, नदी किनारे हैं, तेजस्वी यादव सीएम बने तो पकड़ पकड़ के हर परिवार से एक आदमी को नौकरी दे दी जाएगी। नौकरी ऐसी वैसी नहीं, कानून आएगा। बकौल तेजस्वी यादव 20 दिन के अंदर एक अधिनियम आएगा जिस अधिनियम के तहत बिहार में रह रहे हर परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी बिहार सरकार देगी। ये खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो फिर खुश होइए, घी के दिए जलाइए, मौज कीजिए, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। राहुल जी, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ लोग 5 लोगों के हिसाब से भी बांट दीजिए तो कम से कम 2.5 करोड़ परिवार, हर परिवार में मान लें 5 लोग मिनिमम, तो 2.5 करोड़ परिवार में से हर आदमी को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नौकरी मिलेगी। राहुल जी, बिहार में 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलने जा रही हैं और ये घोषणा हो गई है। राहुल जी, तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, हकीकत है, ऐसा हो सकता है जैसा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि फिजिबल है, किया जा सकता है। मैं कर चुका हूं, मैंने पहले भी 5 लाख लोगों को 17 महीने में नौकरी दिए हैं, मैं फिर से इसको कर सकता हूं। मेरे पास पूरा का पूरा विजन तैयार है। आप दर्शकों, क्या ये सच है, झूठ है, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, तेजस्वी की बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, प्रकाश भाई, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी के साथ में, मुख्यमंत्री कौन था, अधिकारी कौन थे जो काम कर रहे थे? ये सरकारी नौकरी किसी को देना, ये आज मेरे मन में आया और मैं 20 दिनों में नौकरी किसी को दे दूंगा, ये संभव है क्या? नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि मैं जब था नीतीश चाचा के साथ तो मैंने नीतीश चाचा को बताया, हाँ, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, क्योंकि वो 15 साल से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो मेरा जो विजन था वो सब कुछ मौजूदा सरकार ने कॉपी कर लिया और हमको चीट किया गया, हमारा सब कुछ नकल कर लिया है। तो नहीं, इतना अच्छा आपका विजन है, इतना अच्छा आप चला रहे थे। भाई सीधी सी बात है, 2015 में जब चुनाव हुए थे तब भी तो आप ही बने थे उप मुख्यमंत्री। वो विजन आपने तब क्यों नहीं दिखा दिया था? पता चल जाता भाई, लोग 2020 में आपको ही चुनते, वो एनडीए की सरकार को क्यों चुनते जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे? देखिए प्रकाश भाई, मेरा जो मानना है, ये हवाई बातें करने से कुछ होता नहीं है। ये चुनाव से पहले ये बातें अच्छी लगती हैं। एक
विजन होता है, वो विजन जो एनडीए सरकार बिहार में दिखा रही है। चुनाव से पहले अगर उन्होंने कहा 10,000 रुपए हम इतने परिवारों को देंगे, वो दिया गया। ये बताया गया कि अगर आप कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तो फिर आपको 2.5 लाख रुपए तक का लोन हम दे सकते हैं। लेकिन अब ये चुनाव से पहले जो इस तरह की घोषणा की जा रही है, सवाल ये है इतनी नौकरियां तो केंद्र सरकार के पास में भी नहीं है। भाई केंद्र सरकार इतनी सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है, आप बिहार में इतनी नौकरियां, आप नौकरी कहां से पैदा करोगे? कौन से विभागों में आप भर्ती करोगे? और ये कोई आसान बात है? आपने 20 दिन में कह दिया कि भाई साहब हमें कानून लेकर के आएंगे और फिर हम ये कर देंगे। अरे सालों चले जाते हैं एक भर्ती होने में, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। आप चाहे पुलिस की भर्ती करो, आप टीचर की भर्ती करो, ये जितने भी सरकारी पद हैं, आप किसी भी पदों पर आप भर्ती करेंगे कम से कम 1 से 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, निष्पक्ष भर्ती अगर आप कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अब देखिए लालू परिवार को किस लिए जाना जाता है? आज भी जो तेजस्वी यादव का परिवार है, खुद तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, उन पर क्या आरोप है? नौकरी के बदले जमीन। अब जो सरकार में है, एनडीए के जो नेता हैं, वो यही कह रहे हैं, ये फिर से बिहार को भेजने की तैयारी हो रही है। दर्शकों एक बार पूरा खाका देख लेते हैं, राहुल जी पूरा कैलकुलेशन देख लेते हैं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दर्शकों 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार है। मौजूदा समय में राहुल जी बिहार में कुल 8 लाख सरकारी नौकरियां हैं। मौजूदा सरकार यानी नीतीश गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को आने वाले भविष्य में हम इसको 12 लाख तक कर सकते हैं। साथ में सरकार ये भी कह रही है कि हम आने वाले 2030 तक 50 लाख से 1 करोड़ नौकरी देंगे। निजी क्षेत्र हो सरकारी क्षेत्र हो, दोनों को मिलाकर वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 1 करोड़ हम सरकारी जॉब दे देंगे। दूसरा, दर्शकों अगर 13 करोड़ की आबादी है, 5 लोगों के हिसाब से अगर पकड़ लीजिए तो करीब करीब 2.5 करोड़ परिवार हुए। हर परिवार से चूंकि कहा जा रहा है एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगा, 2.5 करोड़ आदमी में से, हर परिवार में से अगर एक आदमी को नौकरी मिला, राहुल जी एक व्यक्ति की सरकारी वेतन हमने मिनिमम कैलकुलेट किया है 3 से 3.5 लाख रुपए। 2.5 करोड़ इंटू 3, 3.5 लाख अगर सालाना जाता है तो पैसा इतना चाहिए राहुल जी जो बिहार की औकात से बाहर है, भारत सरकार की औकात से बाहर है। 87 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगर बिहार में नौकरी देना है तो। अब आते हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र में अगर केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें राहुल जी, भारत सरकार के अंतर्गत जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारी हैं करीब 35 लाख। इसके अतिरिक्त और जोड़ लीजिए तो 15 लाख के आसपास वो सेना के लोग हैं। इतने ही लोगों को भारत सरकार जॉब दे रही है। सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं कि जिसका बड़ा अपने देश में ये है कि भाई सरकारी जॉब होना चाहिए, तो सरकारी जॉब भारत सरकार भी 35 ही लाख लोगों को दे पा रही है। 15 लाख अगर सेना वालों को हटा दे तो मतलब कुल मिला लीजिए 50 लाख, ठीक है जी। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, लगभग 3.25 करोड़ लोगों को देख लीजिए और कितना पैसा खर्चा होगा। अब राहुल जी जो आंखों से, खुली आंखों से लग रहा है झूठ है, खुली आंखों से दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं। ये ठीक वैसा है जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम आ गए तो हर के सबके महीने में खटाखट 8,500 कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? क्या देश इतना गवारा कर रहा है? क्या बिहार सरकार के खजाने में इतना पैसा है और कोई देख नहीं पा रहा है? तो केवल सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नेता जब बोलते हैं हर परिवार से नौकरी, सबको पकड़ पकड़ के नौकरी, हर घर से नौकरी दे देंगे, हमारे पास विजन है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ये कहीं से भी नहीं हो सकता है। वो जो 8 लाख अभी सरकारी नौकरी हैं, बिहार में रिक्त पद कितने हैं राहुल जी? अभी बिहार में करीब 70,000 पद रिक्त हैं। बहुत स्ट्रेच कर दीजिएगा और तो वो 12 लाख 15 लाख जा सकता है, वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ नहीं जा सकता है राहुल जी। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले जो ये हर महीने 8,500 रुपए प्रकाश भाई खटाखट वाली स्कीम लोगों के दिमाग में भरी गई, यही तो कारण था। बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही थी, उसको अपने घटक दलों का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। समस्या इस बात की है, लोगों ने एक बार देख लिया, लोगों ने ये इनका जो विजन है उसके बारे में देखा, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, कोई सी भी पार्टी हो। अब ये
एकदम मुख्य धारा में ये बातें आ चुकी हैं। जो फ्रीबीज जिन्हें कहा जाता है, मुफ्त की रेवड़ियां, हर पार्टी बांटने को तैयार है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन सवाल ये है, आप धरातल पर जो आपने वादे किए हैं, आपने कितने पूरे किए? इंडिया गठबंधन की जहां जहां सरकारें हैं, सवाल सबसे पहला यही, जो 8,500 रुपए दे रहे छोटा थे, सा राज्य है हिमाचल, हाँ, बहुत सारे वादे करके आई थी प्रियंका गांधी, कितने वादे पूरे हुए? अरे प्रियंका भाई, गांधी वापस जाती नहीं है एक हिमाचल। 8.5 छोड़ो, 4,000 रुपए तो किसी को दे दिए होते, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कांग्रेस को ही हाँ, लीजिए, दे देते। एक राज्य में दे देते। भाई 3 राज्य तो आपके पास में है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, हिमाचल है। वो हिमाचल करके में तो दिखाते खैर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कर्नाटक में भी यही हाल है। कर्नाटक में भी जो वादे पूरे करने के लिए कहा गया था, कितने पूरे हुए हैं? सवाल यही है, आपकी इच्छा शक्ति क्या अच्छा है, आप राहुल क्या जी, कर सकते हैं? जब नेता इस तरह के बयान और इस तरह की घोषणाएं करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मतलब सिंपल मैथ है ये, जो तेजस्वी यादव ने कहा है हमने उसी को कैलकुलेट किया है कि भाई आपने कहा है कि हम हर परिवार से देंगे। एक बार और फिर सुन लीजिए, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। हर परिवार से देंगे का मतलब 2.5-3 करोड़ परिवार है, आप हर परिवार से देंगे तो मतलब इतने करोड़ लोगों को देंगे। चलिए इसमें शर्तें लागू, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में होता है 60% ऑफर, अंदर जाइए तो नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखेगा शर्तें लागू। तो शर्तें लागू के साथ भी पकड़ लेते हैं, 3 करोड़ का आप 1 करोड़ कर लीजिए, 1 करोड़ लोगों को देंगे। कहां से देंगे, कहां से आएगा 1 करोड़ लोगों को नौकरी? नहीं, सरकारी तो भाई साहब देखिए, सरकारी नौकरी अगर आपको पानी है तो और वो लिए तो ये आपको इस क्या बात कुछ को होना बेहतर चाहिए? जानते हैं राहुल जी कि बिहार में सरकारी जॉब को लेकर एक वो ना लोगों में न्याय है। हाँ, हमारे यहाँ लोग या तो IAS IPS बनते हैं या फिर मतलब बिहार में, या फिर किसी सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब मतलब कुछ है ही नहीं उनकी नजर में, इसका कोई मतलब है। चाहे मास्टर गिरी कर लीजिए, मास्टर बन जाइए सरकारी जॉब में, आपकी देखिए समाज में कितनी इज्जत है। वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर समाज में जिस तरह का हुआ है वही बोलो। आप बताओ सीधे नेता के तौर पर आप करो, 2.5 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी दे दोगे? 13 करोड़ की आबादी में, 100-150 करोड़ की आबादी में भारत सरकार 1 करोड़ लोगों को सरकारी जॉब नहीं दे पा रही है, लेकिन आप दे देंगे। अब देखिए वही तो बात है प्रकाश भाई, आपने तो कह दिया, आपने कह दिया क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। मुद्दे बिहार के क्या हैं उन सभी पर तेजस्वी यादव बात कर चुके हैं, लोग उनको मान नहीं रहे हैं। बाहर से बुलाया गया राहुल गांधी जी को कि आइए भाई साहब यहाँ पर कुछ करके दिखाइए, कमाल अगर कुछ हो जाता है तो। कितने लोगों के दिमाग में गई बात, वोट चोरी, वोटों की डकैती, ये आपने कह दिया और जनता आपकी बात को मान लेगी, ऐसा होता नहीं है। हर चुनाव से पहले ये वादे इस तरह के किए जाते हैं, लेकिन सवाल घूम फिर के फिर वही आता है, हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? जिस राज्य में अभी 8 लाख कर्मचारी हैं, रिक्त पदों की संख्या 70,000 है, उसमें कह रहे हैं 2.5-3 करोड़। 8 से 12 हो सकता है, 12-13 लाख जो कहा नीतीश कुमार ने, ठीक है भाई हम रिफॉर्म करेंगे इस तरह के, जैसे यूपी पुलिस ने किया। योगी जी जब आए उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने पूरी पुलिसिंग सिस्टम का रिफॉर्म कर दिया। परिणाम है अभी आप देखिए, बीते दिनों में 60,244 जो सिपाही हैं उन पदों पर भर्ती हुई, करके दिखाया। वो आराम से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, कोई दिक्कत परेशानियां है नहीं। लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति आपके पास में कैसे? आप भाई, आपके पिताजी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आपकी माताजी भी रही हैं मुख्यमंत्री। उन्हीं के समय का कुछ बता दीजिए, कुछ एक तो उदाहरण बता दीजिए, लोगों कुछ के बता समझ में आ दीजिए कि जाए। भाई हमने तब करके दिखाया था जी, और ये कर सकते हैं, ये कर हो सकते सकता हैं। है, किया जा सकता है। आप कहते हैं कि हमने नौकरी दी क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री था। सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन था, सलाहकार कौन थे? हर परिवार से एक आदमी को सरकारी जॉब। अब हर परिवार में देखिए, यहाँ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है प्रकाश भाई। आप जब सरकारी नौकरी पर किसी को भर्ती कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी आप किसी को भी भर्ती कर लेंगे। अरे योग्यता उसके अनुसार तो होगी ये भी चीज, भाई, योग्यता, ये भी चीज समझो, योग्यता पर क्या बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बकरी चरा रहा, भैंस चरा रहा, पूरे दिन खेत में घूम रहा, गुटखा खा रहा, हाँ, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है बताइए। दोस्त। क्यों? तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं, नौकरी तो करनी पड़ेगी। ये ऐसे मतलब ये बटेंगे क्या नौकरी? क्या ये घरों से पकड़ करके ले जाएंगे भाई साहब? लॉटरी भी नहीं, जैसे हमारे दादाजी हाँ, बताया चीन युद्ध करते के थे, समय। हाँ, कि घर से पकड़ के ले जाया हमारे करते थे। नाना ने भी बताया कि जब चीन वॉर था तो सेना के लोग आते थे गांव-गांव में, और जो नए नवयुवक होते थे, मजबूत होते थे, उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे कि चलो। और कई लोग उस समय भाग के आते भी थे, बाद में सेना के लोग खोजने भी आते थे।
तो क्या बिहार में ऐसा होने वाला है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो नेता लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये कितना हो सकता है या कितना नहीं हो सकता उसमें बाद में जाइएगा। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है, मतलब साधारण गणित भी अगर जानते हैं तो वो है 13 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ परिवार, 2.5 करोड़ लोगों को कहा जा रहा, परिवारों को कहा जा रहा है कि हर परिवार से एक नौकरी, मतलब 2.5 करोड़ नौकरी बिहार में अभी मौजूदा समय, बिहार में अभी मौजूदा समय में 8 ही लाख लोग, 70,000 ही रिक्त पद। अब कहां से 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी तेजस्वी यादव दे देंगे? ये आने वाला समय 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। राहुल जी, सरकारी नौकरी ना कहते, ये कह देते कि हम नौकरी देंगे। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे 2030 तक। हाँ, और 2030 तक, यानी 5 साल का समय है। 5 साल का समय बहुत होता है सरकारी और निजी उसके क्षेत्र पीछे। मिला के। हाँ, उसके पीछे देखिए एक विजन ये हो सकता है कि अभी जो बिहार में पलायन का सबसे बड़ा हाँ, मुद्दा कि है, हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इन्वेस्टर लेकर के इंडस्ट्री आएंगे, भाई लोग इंडस्ट्री यहीं आएंगी। अभी बिहार में लोग डरते हैं कि भाई साहब हमारे साथ में लूटपाट ना हो जाए, कुछ आप ये ना हो अभी जाए। देखो ना, सरकार ने 1 करोड़ लोगों के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए। हाँ, उस 1 करोड़ का अगर 10% भी ठीक रह गया तो भी 10 लाख है। 10 लाख लोगों ने को फिर से सरकार लोन दे सकती है 2.5 लाख तक का, और वो अपना रोजगार कुछ कर लेते तो अच्छी बात है। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे, तो आप यकीन करिए बिहार भी अब पहले जैसा बिहार नहीं है राहुल जी। हर आदमी कैलकुलेट करता है, हर आदमी आंकता है, हर आदमी आकलन करता है, नेता क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है, इन नहीं हो बातों सकता है। का प्रभाव केवल जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनका कैडर है मोरल पार्टी बूस्ट का, करने के लिए। उनका मोरल बूस्ट करने के लिए वो कि बताएंगे, जाओ बोल दो सबको जाओ नौकरी बोल दो मिलेगी। सबको, देखिए गांव में ये हो जाएगा, ऐसा पकड़ करने पकड़ से के। वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी, देखिए 10वीं 12वीं कोई पास भी है, वो भी, अरे आजकल तो 4वीं 5वीं में पढ़ा हुआ बच्चा वो कैलकुलेशन कर लेता है हर किसी और राहुल जी, हमारे यहाँ एक चीज आप जानते हैं कि नहीं, बिहार में एक समय जब अपहरण और जंगल राज का समय था, तो हमारा एक और चीज होती है पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह ये कि आप बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं, मान लीजिए अपने दोस्त की शादी में गए और वहां आप पसंद आ गए, वहीं आपको उठा करके दूसरी लड़के के साथ शादी, बंदूक की नोक पे, कुछ नहीं कर सकते आप, आपसे सिंदूर भरवा दिया जाता था, फोटो वोटो खींच लिया जाता था, और आप गए किसी की बारात में और उधर से अपनी पत्नी लेकर के आ रहे हैं। तो एक समय हमारे यहाँ, मतलब बिहार में ऐसा हो गया था कि बारात में जो नवयुवक थे, जो खासकर सुंदर लड़के थे, जो खासकर मान लीजिए पिता का एक ही बेटा है, इस तरह के बच्चों को लोग बारात में भेजने से बचते थे, लोग नहीं जाते थे। सुंदर हैंडसम लड़कों को लोग ले ही नहीं जाता था अगर सुदूर देहात में जाना हो तो। क्यों? और खासकर वो इलाका जो बेगूसराय नवादा का इलाका है, कि उधर गए मुंगेर साइड तो पकड़ुआ विवाह होने का बड़ा चांस है। बिहार में अब पकड़ुआ नौकरी दी जाएगी। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है प्रकाश भाई, किसी के कहने पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती। यही भारत का लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र में सब कुछ हो रहा है। आप लाख सवाल उठाइए, बताइए अघोषित आपातकाल लग चुका है, लेकिन सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे? भाई साहब, जब आप सरकार में थे तो आपने क्या करके दिखा दिया था? और यहाँ एक और बड़ी बात है, देखिए 1 करोड़ नौकरी देने की अगर नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं परिवारों को, उसमें एक आपको एक मिशन दिख सकता है, एक विजन दिख सकता है, हम ये करने की सोच रहे हैं। देखिए उनमें से इतने लोगों ने भी कर लिया, उसको हम तो कह रहे हैं कि 90% लोग पैसा खा जाओ, मान लो। हाँ भाई, 10% भी अगर कामयाब हुए तो 10 लाख लोग हैं भाई, तो भाई उनको उनके बारे में सोचा जाएगा। और देखिए प्रकाश भाई, विडंबना इस बात की है, हर किसी को रात रात में ही अंबानी अडानी बन जाना है। लोग उन पर सवाल उठाते हैं, ये 2 भारत के उद्योगपति हैं, सब खा रहे हैं, पहले कभी देखिए सब पैसा ले लिए। जब 90 के दशक में, 80 के दशक में, उस समय टाटा बिरला के बारे में यही बातें की जाती थी, ऐसा ही कहा जाता था, ये 2 हैं, ये सब कुछ बेच करके खा गए, देश को बर्बाद कर देंगे। आज वही सिचुएशन आप अदानी को लीजिए, आप अंबानी को लीजिए, उनके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन सवाल वो है, अदानी क्या एक दिन में अदानी बन गए? अंबानी क्या एक दिन में अंबानी बन गए? ये उन्होंने भी कहीं से शुरुआत की है। वो छोटे छोटे स्टेप, कोई मेहनती होता है आगे बढ़ जाता है, जिसके बस, देखो हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, हर कोई पत्रकार नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई फिल्म नहीं बना सकता। ये समस्या है, हर किसी इंसान, भाई आपके भीतर जो हुनर है वो आपको पहचानना पड़ेगा, आपको उस तरफ मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो सरकार के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चल रहे हैं, वो इसीलिए हैं प्रकाश भाई। और समस्या यहाँ एक और भी है, हर किसी को पहले ही दिन 10 लाख के कम से कम पैकेज पे जाना है। ये कैसे हो जाएगा? राहुल जी, हमने तो कैलकुलेट जो किया है वो 3 लाख पर ही किया है हाँ,
सबकी तो सैलरी 3 लाख तो होगी, लेकिन सरकारी ऑन एन एवरेज मिनिमम हमने 3 लाख पकड़ा है, उसी में नहीं पूरा पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त, नेता लोग अभी चुनाव है, बहुत सारी बातें कहेंगे करेंगे, लेकिन उसको जो है जरा आंकिए, जरा कैलकुलेट करिए। हमने आपको बता दिया कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है या नहीं है। कुल मिलाकर कुछ है ही नहीं, एक खोखला वादा है, चुनावी जुमला है जो जानबूझकर बिहार चुनाव में फेंका गया है। और वो इस बात को जानते हैं कि बिहार थोड़ा सरकारी जॉब को लेकर बड़ा सेंटिमेंटल राज्य है, और यही कारण है कि इस तरह की बात कही गई है। आप बिहार में हैं, बिहारी हैं, तो थोड़ा आप भी जांच परखिए, क्योंकि वोटर जो है अभी अगर समझदारी नहीं दिखाएगा तो फिर पछताना पूरे 5 साल पड़ता है, चुनाव फिर अगले 5 साल बाद ही आएंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।